तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है हमारा त्रिकोणमिति चल रहा है। बिहार बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से उठते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर त्रिकोणमिति 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छी तरीके से सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8.1 के जितने सारे क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या कहता है, इसका क्या प्रोसेस है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप बच्चे तो बच्चे इसका स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट करते रहिएगा ताकि और अच्छे से इसका जो प्रोसीजर है, जो मेथड है बनाने का, वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से आ जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कहता है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करना है, यानी निकालना है। साइन ए बराबर 3/4 तो किसका मान निकालना है, कॉस ए का और टेन ए का। तो आइए हम बनाते हैं 3 का सॉल्यूशन करते हैं। क्या कहता है, साइन ए बराबर 3/4 तो यहां हम देते हैं साइन ए बराबर 3/4। तो बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा इसमें, किसका, साइन थीटा का। ये हमारा थीटा यहाँ पे जो भी हो, इस प्लेस पे जो भी हो वो थीटा ही कहलाएगा हमारा। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो देख लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, एक लंब, कर्ण और एक आधार होता है। तो यहाँ बच्चों हमको लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है और आधार मिसिंग है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। तो देखते हैं आधार निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था हमने इंट्रोडक्शन क्लास में, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी हमने सीखा था। तो इसका आधार निकालते हैं। सिंपली आधार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्या करेंगे, कर्ण में से लंब को घटा देंगे, जितना आएगा वो हमारा आधार हो जाएगा। क्योंकि इस दोनों का मान निकालने के लिए तीनों भुजा प्राप्त होना चाहिए, लंब, कर्ण और आधार भी प्राप्त होना चाहिए। तो लंब कर्ण तो पता है, अब बेसिकली सिंपली हम आधार निकालेंगे। तो यहां देखते हैं कर्ण हमारा कितना है, 4। तो यहां 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस लंब कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं 4 का स्क्वायर कितना है, 4 के ऊपर में 2 यानी स्क्वायर 2 टाइम्स जाएगा, 4 चौका 16 हो गया। और माइनस 3 का स्क्वायर 3 टाइम्स जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब इसी में देखते हैं, अब यह देखो 16 माइनस 9, 16 में से 9 को घटा देंगे, कितना होगा, तो घटा दीजिए, 16 में से 9 को हम घटाते हैं तो सिंपली कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना, 7 हो जाएगा। 7 का कोई रूट नहीं होता है। खैर, तो हमको आधार बराबर कितना निकल गया, आधार बराबर रूट 7 निकल गया यहाँ पे। और लंब दिया हुआ था, लंब कितना दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था। और कर्ण भी हमारा दिया ही है, कर्ण कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान प्राप्त हो गया, त्रिभुज के तीनों भुजा का मान प्राप्त हो गया। तो अब सिंपली हम कॉस ए और टेन ए का मान निकाल सकते हैं। तो देखते हैं किसका, पहले कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए का मान निकालते हैं, कॉस ए का, यानी कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है, अभी अभी आधार हमारा निकला है √7। तो आधार √7 बराबर कर्ण हमारा पहले से कितना दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था। तो यहाँ 4, तो ये पहला cos थीटा का ये आंसर हो गया। अब हमारा है टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान निकालेंगे, टेन थीटा यानी टेन ए। यहाँ पे जो भी रहे बच्चों ये थीटा ही कहलाएगा। तो टेन ए का मान निकालना है। तो टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। तो यहाँ लंब हमको कितना दिया हुआ है, लंब यहाँ 3 दिया हुआ है, तो यहाँ हम 3 देंगे। और आधार कितना दिया हुआ है, √7, तो यहाँ पे हम √7 देंगे। हमारा ये भी आंसर निकल गया। यानी कॉस ए का वैल्यू और टेन ए का मान परिकलित करना था, तो कॉस ए और टेन ए का मान हमको निकल गया। तो बच्चे अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हम। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। तो आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर
इधर है ये सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक ही है, जैसे 3 बना था वैसे 3 के स्टेप पे ही हमारा 4 भी है, बस थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा इंटरचेंज है, थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, बाकी नीचे का सारा प्रोसेस एक ही है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप बच्चों, स्टेप बाय स्टेप आप स्क्रीनशॉट करते रहिएगा ताकि और बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ हम 4 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या कर रहा है 15 cot a बराबर 8, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 15 cot a बराबर 8। तो देखिए 15 cot a बराबर 8 है, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा cot a बराबर 8 और ये 15 cot के गुना में है। 15 क्या है cot a के गुना में है, बराबर किस साइड जाएगा तो 8 के डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बट्टे में आ गया। कितने में आ गया, बट्टे में आ गया। तो cot a बराबर 8/15 निकल गया। अब cot का फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे, तो cot a का फॉर्मूला पुट करेंगे तो किसी दो भुजा का मान प्राप्त हो जाएगा, एक भुजा हमको निकालना पड़ेगा। तो cot थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, cot थीटा का फॉर्मूला होता है लंब का जस्ट उल्टा। तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब होता है। क्या होता है बच्चों, आधार बट्टे लंब। त्रिभुज का दो भुजा यहाँ पे हमको पता है, एक भुजा नहीं है। दोनों का मान निकालने के लिए, साइन a और सेक a का मान निकालने के लिए हमको तीनों भुजा प्राप्त होना चाहिए। तो आधार पता है, लंब पता है, लेकिन यहाँ कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण हम निकालेंगे। तो कर्ण निकालते हैं। कर्ण निकालने के लिए क्या प्रोसीजर है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इस तरीके से कर्ण निकालेंगे। तो लंब है, लंब कितना 15, तो 15 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 225 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 88 यहाँ पे 64 हो गया। अब इसको देखते हैं, जोड़ के देखते हैं कितना होना चाहिए। देखिए 5 में 4 जोड़ेंगे तो ये रूट में ही आएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 यहाँ भी 8 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, फिर ये 2 यानी 289 का रूट होगा बच्चे। आई होप आपने सारे रूट याद किए होंगे। तो कितना का होगा 17, कितना 17 गुने 17, 17 को 17 से गुना करेंगे तो 289 आ जाएगा, यानी 289 आ जाएगा। तो 2 17 1 17 बाहर निकल जाएगा हमारा क्या, तो यहाँ कर्ण बराबर निकल गया, कितना निकला 17, कर्ण बराबर हमको कितना निकल गया 17। अब त्रिभुज के तीनों भुजा का मान हमको प्राप्त हो गया। तो अब सिंपली हम साइन ए और सेक ए का इजिली मान निकाल सकते हैं। तो देखते हैं साइन ए का मान क्या है। साइन ए क्या कहता है, साइन ए साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। और हमारा यहाँ लंब कितना दिया हुआ है 15 और कर्ण कितना दिया हुआ है, अभी अभी कर्ण हमारा 17 निकला है। तो साइन ए का आंसर ये हो गया हमको। अब क्या है सेक ए, तो सेक ए का मान निकालेंगे। सेक किसका उल्टा, सेक जस्ट कॉस का उल्टा होता है। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कॉस ए का वैल्यू क्या है हमारा आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस किसका उल्टा होता है, यहाँ कॉस सेक का उल्टा होता है। तो सेक का उल्टा यानी कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। सेक का क्या होगा, पलट देंगे कर्ण बट्टे आधार, तो यहां क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। तो हमारा कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है अभी अभी निकला है 17 और आधार कितना दिया हुआ है 8। तो इसका भी आंसर यानी साइन ए और सेक ए का आंसर निकल आया। तो बच्चे समझ में आया। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को अच्छी तरीके से समझ गए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो यदि सेक थीटा बराबर 13/12, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए।
तो सबसे पहले इतना समझ लेते हैं, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझ के बनाइए और अच्छी तरीके से दिमाग में घुसेगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए, दिमाग में उलझन पैदा हो गया, शुरू के तो बनेगा ही नहीं, लास्ट में हम कहां पे जा पाएंगे। तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और बनाते हैं। तो यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो देखते हैं यहां पे इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का पहले फॉर्मूला क्या होता है, सेक जस्ट कॉस का उल्टा होता है, किसका उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो सेक आ गया, सेक जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या करेंगे, कॉस को पलट देंगे तो हमारा सेक का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो कॉस का आधार बट्टे कर्ण है, इसको हम जस्ट पलट देंगे तो क्या, कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आएगा। देखिए बच्चों, ये सेक का फॉर्मूला बन गया, बहुत इजी तरीके से सेक का फॉर्मूला बन गया। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉस का उल्टा होता है तो यहां क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। यहां त्रिभुज के दो भुजा का मान हमको प्राप्त हो गया, तीसरी भुजा निकालेंगे, यानी तीसरी भुजा जो मिसिंग है हमारा, क्या मिसिंग है, कर्ण प्राप्त है, आधार प्राप्त है, लंब मिसिंग है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे लंब को निकालेंगे। तो लंब निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण में से आधार को घटा देंगे, हमारा लंब निकल जाएगा। तो कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर होगा और माइनस आधार कितना दिया हुआ है, 12, तो यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं 13 का स्क्वायर यानी 2 टाइम्स जाएगा, 13 को गुना करेंगे यानी 169। तो बच्चों एक जरूरी बात है कि आप स्क्वायर 100 यानी कम से कम हो तो 50 तक याद रखिएगा। इससे क्या है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त टाइम बचेगा। जैसे यहीं पे 13 का स्क्वायर पूछ दिया, अब आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आप 13 को 13 से गुना करने चले जाइएगा। इसमें क्या होगा, आपका 2 से 3 मिनट बेकार जाएगा। अगर आपका स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छा समय बचत होगा। तो देखते हैं 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169, और 12 का भी, यानी 12 गुने 12 144, कितना हो गया, 144। तो यहां हम देंगे 144। अब देखते हैं 169 माइनस 144, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 जाएगा, कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया, 6 में से 4 गया 2, 1 कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं तो 25 आ गया हमारा। अब 25 का रूट कितना हो जाएगा, 25 का रूट हो जाएगा यानी रूट 5 गुने 5 यानी 5 25, एक 5 हमारा बाहर निकल जाएगा, यानी लंब कितना निकला हमको, लंब 5 निकला। अब यहां तक हम सॉल्व कर ले। अब आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करना है, यानी परिकलित करना यानी निकालना है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी प्रश्नानुसार देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है। त्रिकोणमिति यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा, यानी साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, टेन थीटा होगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात हैं सभी का मान हमको यहां पे निकालना है। तो देखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। अब देखते हैं लंब कितना है हमारा 5, लंब 5 निकला है और कर्ण कितना निकला था 13। तो यहां देखिए ये इसका आंसर हो गया। अब कॉस है तो कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना निकला है मेरा, आधार ऑलरेडी 12 है पहले से, और कर्ण कितना है 13। तो यहां पे 13, ये कॉस का आंसर हो गया। अब टेन है तो टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का लंब बट्टे आधार। तो देखते हैं लंब कितना दिया हुआ है, लंब हमारा 5 निकला है और आधार हमारा 12 निकला है, तो यहां पे 12। अब कॉसेक थीटा, तो बच्चों बता देते हैं कि कॉसेक जो है ना जस्ट साइन का अपोजिट होता है, यानी साइन का उल्टा होता है। साइन को पलट देंगे तो वो कॉस का वैल्यू निकल जाएगा, कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा।
साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है, लंब बट्टे कर्ण, तो इसको पलट देंगे तो ये कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो साइन का क्या है, लंब बट्टे कर्ण, कर्ण को ऊपर कर देंगे और लंब को नीचे कर दिए, ये किसका फॉर्मूला हो गया, कोसेक का। तो कर्ण कितना है, कर्ण का मान कितना 13 देंगे और लंब का मान कितना है हमारा 5, तो 5 देंगे। जस्ट फॉर्मूला पलट गया, देखिए यहाँ 5/13 था, ये भी पलट गया 13/5 आंसर आ गया। अब जस्ट सेक थीटा, तो बच्चे सेक होता है कॉस का अपोजिट, कॉस को पलट देंगे तो सेक का फॉर्मूला आ जाएगा। कॉस का फॉर्मूला क्या है, आधार बट्टे कर्ण, तो इसको पलट देते हैं, तो इसको पलटेंगे तो कर्ण ऊपर आएगा और आधार नीचे आएगा, तो ये कर्ण बट्टा आधार, जस्ट ये सेक का फॉर्मूला हो गया। तो कर्ण कितना है हमारा 13, तो यहां 13 देंगे और आधार हमारा कितना है 12, तो 12 देंगे। अब देखिए कॉस का क्या है 13/12, इसको पलटने पे क्या आ गया 13 ऊपर 12 नीचे, ये जस्ट सेक का मान निकल गया। अब कॉट, तो कॉट भी है जस्ट टेन का अपोजिट होता है, टेन का जस्ट उल्टा, टेन का फॉर्मूला क्या है कर्ण, टेन का क्या फॉर्मूला है लंब बट्टे आधार, इसको पलट देंगे कॉट का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो पलटते हैं इसको, आधार ऊपर आएगा, आधार ऊपर आएगा और लंब नीचे आएगा, ये हो गया कॉट का फॉर्मूला। तो आधार हमारा कितना है, आधार 12, तो यहां पे हम देंगे 12 और लंब कितना है 5, तो 5। तो यहां हमारा यही क्वेश्चन कह रहा था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करना है। तो देखिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम अच्छी तरीके से निकाल लिए, ये फाइनली हमारा त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपातों का आंसर हो गया। तो बच्चे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल, जो मेरा यूट्यूब चैनल है एग्जामिनेशन बाबा, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबा दें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियो हो आपके चैनल पे, आपके फोन पे सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।